तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। ये हमारा तीसरा फाइलम है। इससे पहले मैंने 2 फाइलम बता दिए थे, पोरीफेरा और कोलेंट्राटा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ पे आप जाके देख लो, फिर ये तीसरा फाइलम देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम ना पूरी डिटेल से टीनोफोरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीनोफोरा का कॉमन नेम देखना अपने क्या है। कॉमन नेम इनका सी वॉलनट और कोमजिलिस। क्या है? सी वॉलनट और कोमजिलिस। सी वॉलनट यानी समुद्री अखरोट। सी समुद्र में वॉलनट आपको पता है अखरोट होते हैं। इनका कॉमन नेम है, इनको बोलते हैं समुद्री अखरोट जैसे दिखते हैं ये। तो सी वॉलनट एंड कोमजिलिस, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, कॉमन नेम पता चल गया। अब आगे एक्सक्लूसिवली मेराइन में यानी जो समुद्र में खारे पानी उनमें रहते हैं। उसके बाद रेडियल सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक। रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है आपने पढ़ाई होगा, मैंने बताया था। रेडियल सिमेट्रिकल एक बाइलेटरल और एसिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्रिकल यानी जैसे ये एनिमल है, यहाँ पे ऐसे 2 या 3 लाइन गुजरेगी सेंटर से, और इनको जो बाइलेटरल थी उसके अंदर तो एक गुजरती थी और यहाँ पे 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गुजरेगी और इनको 2 या 2 से ज्यादा भाग में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये होता है अपना रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये रेडियल सिमेट्रिकल है, याद रखना रेडियल सिमेट्रिकल है। और ये डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है दोस्तों? डिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक है। ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 तरह की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। 2 तरह की जर्म लेयर्स होती है, उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 तरह की जर्म लेयर आ जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये समझ में आ गई। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? पोरीफेरा और सिलिंड्राटा में क्या पढ़ा था अपने? पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था, उनके अंदर सेल था ओनली। अब इनके अंदर सेल भी और टिश्यू आ गया। ठीक है, टिश्यू भी आ गया इनके अंदर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो समझने वाली चीज, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे इसको इरेज कर देते हैं अपनी। जैसे देखो बना के दिखाता हूँ, ये है एनिमल, ये एनिमल है, इसके एनिमल है। अब यहाँ से ये टेंटिकल्स निकली है, ये क्या निकली है? टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स निकली। अब आप देखना, गौर से समझना, यहाँ पे ना ये एक्सटर्नल रो होगी, एक्सटर्नल रो 8 होगी, 8 एक्सटर्नल रो होगी और उसके ऊपर से टेंटिकल्स निकली होगी। ठीक है, टेंटिकल्स निकली होगी। तो ये पूरा डायग्राम है एनिमल का, जो कौन सा है? टीनोफोर का डायग्राम है। अब देखो कॉम्प्लेट्स। अब ये जो है ना 8 एक्सटर्नल रो, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेट। ये कितनी है? 8 है। ये कॉम्प्लेट है, उसके ऊपर से टेंटिकल्स निकली है। समझ गए? ये क्या होती है? टेंटिकल्स होती है। और ये कॉम्ब प्लेट्स होती है। मैं लिख देता हूं, कॉम्ब प्लेट्स होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखते हैं अपने आगे देखिए, ये आता है एक टर्म बायोल्यूमिनेसेंस। पूरा दिमाग में बिठा लो, मैं 3 स्टार कर रहा हूँ। बायोल्यूमिनेसेंस इसका यूनिक करेक्टर है। क्या यूनिक करेक्टर? टीनोफोरा का बायोल्यूमिनेसेंस। अब आ सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी हुआ है, टीनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर कौन सा है? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है? ये रात में चमकते हैं, ये लाइट इमिट करता है। ये लाइट इमिट रात में, जिसने जुगनू देखा आपने, जुगनू वो रात में चमकते हैं, वैसे ये चमकते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस खुद की लाइट, ये लाइट इमिट करते हैं रात को, ये चमकते हैं, चमकदार है, उनको कहते हैं टीनोफोरा। आगे क्या आता है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल यानी इनकी एक ही बॉडी पर ना 2 तरह के सेक्स होंगे, एक ही बॉडी पर 2 तरह के। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी बाहर होगा, ये कोई अंडा देंगे, उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर और इंटरनल अंदर। पीछे हमने इंटरनल भी पढ़ा था ना, वो इंटरनल आ गया, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन बाहर होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। पहले लार्वा स्टेज होगी, उसके बाद एडल्ट बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट सीधा, डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा से
एडल्ट नहीं बनेगा, सीधा एडल्ट हो गया, लार्वा नहीं बनेंगे। इनडायरेक्ट यानी पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस इस तरह हो, क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा से एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने क्या पढ़ा, टिनोफोरा। टिनोफोरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका, लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉमन नेम इनका वॉलनट है और कॉन्जेलिस है, समुद्री अखरोट भी बोलते हैं इनको। एक्सक्लूसिवली मेराइन है ये, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो, बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रो होती है, उनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेट्स। ये हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, ये चलने में सहायता करता है। ये कॉम्प्लेट्स जो होती है ना वो चलने में, लोकोमोशन में हेल्प करती है। बायोल्यूमिनेसेंस है, ये रात को चमकते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट है, बाइसेक्सुअल है, एक ही बॉडी पे दो तरह के सेक्स होंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा बॉडी से। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा। और मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे इस तरह की। तो ये टिनोफोरा, और ये ब्यूटीफुल एनिमल बोलते हैं इनको भाई, ब्यूटीफुल। ये सारे फाइलम में से सबसे ब्यूटीफुल यही है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यही है। तो अब इनके अंदर दो तरह के एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। पहला तो है प्लूरोबार्किया और दूसरा है टीनोप्लाना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। टीनोप्लाना तो अपने जो देख रहे थे ना, एक 8 एक्सटर्नल रो होती है जिसके ऊपर जैसे ये ऐसे यहाँ से ये टेंटिकल्स निकले होते हैं, ये होता है टीनोप्लाना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। टिनोफोरा आपको समझ आया होगा आशा करता हूँ। तो एक लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो टिनोफोरा का फिर अगले वीडियो के अंदर टिनोफोरा का अगला फाइलम लेके आएंगे। धन्यवाद।